हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion given है हमें द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम दो द डेंसिटी इज लार्ज. रीजन गिवन है द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज लार्ज. ऑप्शन 1 both assertion and reason are true and the reason is correct explanation for assertion. Option 2 given है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 3 assertion is true but the reason is false. Option 4 both assertion and reasons are false. So इस क्वेश्चन में वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन या वेलोसिटी ऑफ साउंड हम कह सकते हैं. इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v इक्वल्स टू e अपॉन रो. अब यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. रो है हमारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें से साउंड वेव ट्रैवल करेगी. ठीक है, अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन, अगर हम ध्यान से देखें तो v डेंसिटी अगर बढ़ेगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट. तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन सी कि गैस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट. सो सॉलिड में सबसे कम साउंड की स्पीड होनी चाहिए, राइट. बट एक्चुअली वी हैव टू ऑल्सो सी, ये तो कंडीशन है ही है, इसके साथ साथ हमें एक और कंडीशन देखनी है जो कि है ई वाली कंडीशन. दैट इज इफ ई इंक्रीजेस वी इंक्रीजेस. डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे. वी कैन सी कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, अगर हम सॉलिड की बात करें सो वी कैन सी कि सॉलिड में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर सॉलिड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है E इज वेरी हाई. अगर ये बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी सॉलिड की बहुत ज़्यादा है बेसिकली, राइट. तीनों में कंपेयर करेंगे, दैट इज लिक्विड सॉलिड गैस में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की है. लेकिन एट द सेम टाइम सॉलिड की जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई कंपेयर टू डेंसिटी या फिर कंपेयर टू रो. ठीक है ना. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होगी फॉर सॉलिड इट इज द हाईएस्ट, राइट. उसके बाद आता है लिक्विड, देन फाइनली कम गैस. गैस का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, कंपेयर टू द डेंसिटी. तो इसीलिए हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर स्पीड ऑफ साउंड गैस में सबसे लीस्ट होगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर हम असर्शन देखें तो बोला गया द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मैक्सिमम दो द डेंसिटी इज लार्ज. तो हमने देखा कि फॉर सॉलिड इज वेरी हाई कंपेयर टू डेंसिटी. डेंसिटी लार्ज होगी लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लार्ज उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है ना. तो फ्रॉम दिस वी कैन से कि हमारा असर्शन जो है वो तो करेक्ट है, राइट. असर्शन इज करेक्ट, सो असर्शन इज ट्रू. रीजन क्या दिया, द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी of solid is large, so this is also true and it is correct explanation for assertion. So हमारा option 1 correct होगा for this case. I hope you understood the solution. All the best.